हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और सानी की पाठशाला। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि नो हाउ टू का प्रयोग करके खूब सारे वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो उसमें नो हाउ टू का प्रयोग करके कैसे खूब सारे वाक्यों को बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए ये वीडियो और समझना चाहिए कि इस तरह के वाक्यों को जो हम हर रोज कहते हैं कैसे उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताता हूं कि नो हाउ टू का प्रयोग करके आप खूब सारे वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक वाक्य को कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने आता है। दोस्तों ऐसे वाक्यों को हम हर रोज अपने मुंह से कहते रहते हैं और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने आता है तो इसको जब हम हिंदी से अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें कहेंगे यू और इसके बाद लगाएंगे नो। यू नो हाउ टू यानी कि इसका मतलब हो गया तुम जानते हो या तुम्हें आता है। सेम बात है, यू नो हाउ टू। अब देखिए, पढ़ना होता है रीड, माने यू नो हाउ टू रीड। अब दोस्तों इंग्लिश हम लिखेंगे लेकिन द इंग्लिश नहीं लिखेंगे। कितने लोग द इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन द इंग्लिश अगर लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट की बात नहीं होगी बल्कि इंग्लैंड देश की बात होने लगेगी, अंग्रेज देश की बात होने लगेगी, समस्त उसमें जितने लोग रहते हैं उनकी बात होने लगेगी। इसलिए हम रीड इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है ना। कहेंगे रीड इंग्लिश, इसका मतलब हुआ यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। इस तरह से इसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसे क्रिकेट खेलना आता है। तो दोस्तों उसे की अंग्रेजी होता है ही, ठीक है ना। देखिए, ही और सी दोनों लगा सकते हैं। सी माने भी उसे होता है और ही माने भी उसे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो दोनों आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एक मेल समझ के बनाता हूं। उसे क्रिकेट खेलने आता है, खेलना आता है तो ही। अब कहेंगे नो, देखिए KNOW, तो दोस्तों सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। कहेंगे ही नो हाउ टू, ठीक है ना, हाउ टू। अब देखिए ये तो दोस्तों सभी में लगाना है, यानी कि ये वाला जो बात है नो हाउ टू, ये सभी के वाक्यों में हमको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो कहेंगे उसे क्रिकेट खेलना आता है तो ही नो हाउ टू। अब देखिए खेलना होता है प्ले, मतलब PLAY प्ले। अब द क्रिकेट लिखेंगे, प्ले द क्रिकेट, CRICKET, प्ले द क्रिकेट। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। तो नेक्स्ट वाला है हमें अंग्रेजी बोलना आता है। तो हमें की अंग्रेजी लिखेंगे वी, ठीक है ना। वी नो मतलब हम जानते हैं, हाउ टू मतलब कैसे, ठीक है ना। अब बोलना है अंग्रेजी स्पीक लिखेंगे। अब इंग्लिश लिखेंगे तो कहेंगे वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि हमें अंग्रेजी बोलना आता है। दोस्तों इस तरह से देखिए ये सारे के सारे वाक्य किसमें बनते हैं, यानी कि एक कल्पना कीजिए कि हम इसे करना जानते हैं तो इसका मतलब इसे हमें करना आता है। दोस्तों इसी पे ये सेंटेंस बनते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उन्हें तैरना आता है तो कहेंगे, देखिए उन्हें की अंग्रेजी दे लिखेंगे, ठीक है ना। दे मतलब उन्हें भी होता है, वे भी होता है, तो कहेंगे दे नो मतलब जानना होता है इस माने। दे नो हाउ टू मतलब कैसे, ठीक है ना, हाउ टू। दे नो हाउ टू स्विम मतलब होता है तैरना, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है करण को साइकिल चलाना आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे करण की अंग्रेजी, करण। देखिए एक वचन है करण, इसलिए हम इसमें नो में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। कहेंगे करण नो हाउ टू, ठीक है ना। अब देखिए साइकिल चलाना राइड मतलब होता था, RIDE लिखेंगे राइड। अब इसके बाद राइड द साइकिल लिखेंगे, CYCLE, राइड द साइकिल लिखेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। लड़कियों को गाना गाने आता है। तो सबसे पहले लड़कियों का अंग्रेजी लिखेंगे द गर्ल्स, ठीक है ना। लड़कियों का अंग्रेजी लिखेंगे द गर्ल्स नो हाउ टू। अब देखिए मतलब गाना गाने आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंग द
सॉन्ग लिखेंगे, SONG, सिंग द सॉन्ग। ठीक दोस्तों, इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला है आपको नाचना आता है, तो आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे यू नो हाउ टू। अब देखिए यू नो हाउ टू, अब दोस्तों नाचना होता है डांस, मतलब DANCE, डांस। ठीक है ना, यू नो हाउ टू डांस। ये दोस्तों सारे के सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव में है। मेरे दोस्त को हिंदी पढ़ने आता है, तो कहेंगे माय फ्रेंड, ठीक है ना, मेरा दोस्त। अब नो हाउ टू, अब देखिए हिंदी पढ़ना तो नो हाउ टू। अब रीड मतलब होता है पढ़ना, READ। नो हाउ टू रीड, अब हिंदी लिख देंगे, ठीक है ना, हिंदी की अंग्रेजी लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों इस तरह से इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं। मुझे खाना पकाना आता है, ये सारे के सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव में हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा अभी ऐसे वाक्यों को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर अगर निगेटिव में दिया गया हो जिसमें नहीं शब्द है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो कहेंगे मुझे खाना पकाना आता है, तो कहेंगे मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है ना, आई नो हाउ टू। अब देखिए कुक मतलब होता है पकाना, कुक द फूड लिख सकते हैं। अब कुक द फूड के बाद मतलब अगर नहीं आप लिखना चाहते कुक द फूड, तो कुक फूड भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं कुक द फूड लिख रहा हूं, थोड़ा अच्छे से फिट बैठता है। देखिए नेक्स्ट वाला दोस्तों 10 नंबर है, शेर को दहाड़ने आता है, तो कहेंगे द लायन। तो दोस्तों यहाँ पे नो में यस जोड़ेंगे, KN और W यस जोड़ देंगे, क्योंकि शेर एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यस जोड़ेंगे। सिंगुलर में नो में यस जोड़ेंगे, तो कहेंगे द लायन नो। अब देखिए हाउ टू, अब देखिए दहाड़ना होता है दोस्तों रोर, मतलब ROAR। आशा करता हूं दोस्तों आप सारे के सारे पॉजिटिव वाक्यों को, जिसमें हमने क्या प्रयोग किया, नो हाउ टू, सभी में देख रहे हैं कि नो हाउ टू का प्रयोग हमने किया है। तो इस तरह से दोस्तों पॉजिटिव के अगर वाक्य हो तो नो हाउ टू का प्रयोग करके खूब सारे वाक्यों को बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों को समझते हैं कि अगर ये नकारात्मक वाक्य हो तो कैसे उसको हम नहीं नाट लगा के सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, क्या क्या उसमें बदलाव करना है, ताकि नेगेटिव में उसको अच्छे से हम कन्वर्ट कर सकें बगैर किसी परेशानी के। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमें गाना गाने नहीं आता है। अब इस बात को इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है, चूंकि ये नेगेटिव है। इससे पहले मैं आप लोग को बता रहा था, अगर पॉजिटिव था उसमें मैंने कहा कि हमें गाना गाना आता है, लेकिन इसमें अब नहीं शब्द लगने की वजह से नकारात्मक वाक्य होगा, जिसको इंग्लिश में हम निगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले कहेंगे वी, ठीक है ना, कहेंगे वी। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए नहीं के लिए दोस्तों अब इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, कहेंगे वी डू नॉट नो। अब इसके बाद नो कहेंगे, देखिए नो हाउ टू, तो प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों उसी का हम प्रयोग आप लोग को बता रहे हैं। तो कहेंगे वी डू नो, सॉरी डू नॉट रहेगा, कहेंगे वी डू नॉट, ठीक है। नो मतलब समझ रहे हैं, नो हाउ टू, कहेंगे वी डू नॉट नो हाउ टू। अब इसके बाद क्या गाना गाना, तो सिंग द सॉन्ग कहेंगे, सिंग द सॉन्ग लगा देंगे, लास्ट में क्या फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे वी डू नॉट नो हाउ टू सिंग द सॉन्ग। अब नेक्स्ट वाला हमारा बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, तो इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे, कहेंगे चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू। अब देखिए क्रिकेट खेलना, तो यहाँ पे कहेंगे प्ले द क्रिकेट। इस प्रकार दोस्तों। और नेक्स्ट वाला हमारा अध्यापक को संस्कृत पढ़ाना नहीं आता है, इस बात को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, देखिए तो कहेंगे अध्यापक को संस्कृत पढ़ाना नहीं आता, तो यहाँ पे लिखेंगे द टीचर। मान लीजिए कोई टीचर हैं, उनको संस्कृत पढ़ाने नहीं आता, द टीचर। और दोस्तों यहाँ पे अब डू नॉट नहीं बल्कि
एक वचन है तो डज नॉट प्रयोग करेंगे, यानी कि कहेंगे द टीचर डज नॉट नो हाउ टू। अब देखिए पढ़ाना किस माने होता है, टीच माने, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे TEACH टीच। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, संस्कृत लिखेंगे, संस्कृत, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से द टीचर डज नॉट नो हाउ टू टीच संस्कृत। दोस्तों इसका मतलब हुआ अध्यापक को संस्कृत पढ़ाने नहीं आता है। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, तुम्हें गाली देना नहीं आता है। अब इसको बनाएंगे, तुम्हें गाली देना नहीं आता तो कहेंगे यू डू नॉट नो, you do not know how to, you do not know how to। अब क्या है इसके बाद गाली देना, हाउ टू अब्यूज। दोस्तों अब्यूज माने गाली देना, ठीक है ना, तो कहेंगे यू डू नॉट नो हाउ टू अब्यूज। अब नेक्स्ट वाला हमारा है, तुम्हारे भाई को तैरना नहीं आता तो कहेंगे योर ब्रदर डज नॉट। आपका भाई एक वचन है, इसलिए दोस्तों योर ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू स्विम। तो दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा। तो कहेंगे तुम्हारे भाई को तैरना या आपके भाई को तैरना नहीं आता है तो कहेंगे योर ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू स्विम। स्विम मतलब होता है दोस्तों तैरना। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, कछुओं को बोलना नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, कछुओं की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहेंगे, देखिए कहेंगे द टर्टल माने भी होता है दोस्तों, तो कहेंगे द टॉर्टस। अब देखिए बहुत सारे हैं तो डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट नो हाउ टू स्पीक मतलब होता है बोलना। तो इस प्रकार हो जाएगा कि द टॉर्टस डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, यानी कि कछुओं को बोलने नहीं आता है। इसके जगह पे किसी और जीव जंतु का आप नाम करके और यहाँ पे उसका नाम बदल के टॉर्टस बदल के आप कई सारे मतलब वाक्य खुद बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को मैं आपको समझाता हूँ। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो कहेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक इसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार हम और सारे वाक्यों को बना सकते हैं। उसे खाना पकाना नहीं आता है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कहेंगे शी डज नॉट नो हाउ टू। अब देखिए खाना बनाना या खाना पकाना दोस्तों किस माने होता है, कुक माने। कुक द फूड लिख सकते हैं या कुक फूड लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही जैसा है, ठीक है ना। बस उसमें द लगाने से सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है और आप चाहे तो लगा भी सकते हैं कुक द फूड, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुक द फूड इस प्रकार। अमन को किताब पढ़ने नहीं आता या किताब पढ़ना नहीं आता है, दोस्तों दोनों एक तरह से है। अमन को किताब पढ़ना नहीं आता तो कहेंगे अमन की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, अमन डज नॉट नो हाउ टू रीड मतलब होता है पढ़ना, READ रीड। और दोस्तों किताब होता है यहाँ पे द बुक लिख देंगे, ठीक है ना, रीड द बुक।
इसी प्रकार दोस्तों उनको दौड़ना नहीं आता है, तो आइए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो कहेंगे उनको की अंग्रेजी लिखेंगे दे डू नॉट नो हाउ टू रन। दोस्तों रन मतलब होता है दौड़ना। दोस्तों ये रहे सारे के सारे नेगेटिव वाक्य। आशा करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझोगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे वाक्यों को लेके आऊँगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो जरूर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इनके जगह पे नाम बदल के, जैसे आप यहाँ पे हो गया योर ब्रदर, दोस्तों इसके जगह पे अगर आप किसी और के भाई का नाम या फिर किसी का नाम कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन बदल के आप बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं और अपने अंग्रेजी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में किसी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।